नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक के अंदर आज का गोल्ड का क्या भाव खुला, आज का गोल्ड का, सिल्वर का। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम राणा जी। राम राम जी। राणा जी, जैसे कि आज हो गया आपका 8 फरवरी 2026 हाँ और जी। रविवार का दिन है और टाइम आज सही बताएंगे बिल्कुल 1:30 बज रहे। हाँ जी। तो आज आपका फ्राइडे वाला ही रेट चलेगा क्योंकि कल भी मार्केट क्लोज थी, सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज रहती है। 22 कैरेट का आपका है 1,45,080, मतलब 1,45,80 रुपये। ये 22 कैरेट का आपका रेट होने वाला है। हाँ जी। 18 कैरेट का आपका रेट होने वाला है जी 1,19,850 और 94,620 14 कैरेट। दोस्तों ये कल वाले रेट ही चलेंगे क्योंकि कारण क्या है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होने के कारण। हाँ जी। और कई दिनों से देख रहे थे राणा जी, जैसे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पहले तो अब गई, मतलब हर रोज़ बढ़ती जा रही थी, फिर एकदम से काफ़ी डिप हुई मार्केट। गोल्ड लगभग टूटा था 33,000 रुपये के करीब और 1 लाख रुपए टूटी थी चांदी। बट काफ़ी लोग ना परेशान हो गए थे। जैसे हम आपस में जब ज्वेलर भाई बैठते हैं तो कस्टमर का जब हम देखते हैं साइकोलॉजी, काफ़ी कस्टमर निराश हो गए थे कि यार हमने तो तेजी में ले लिया और रेट टूट गया हमारे लेते के साथ ही। दोस्तों अभी थोड़ा ऐसे माहौल में क्या होता है कि अपने को वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट एंड वॉच में क्या होता है, आप देखिए गोल्ड ने अभी 3 दिन लगातार चाल ऊपर करी। जैसे 10,000 रुपये गोल्ड बढ़ा लगभग अभी 4 दिन पहले, फिर उसके नेक्स्ट डे गोल्ड बढ़ा 5,000 रुपये। अब कल परसों में फ्राइडे को गोल्ड 3,000 रुपये प्लस में क्लोजिंग में आया है। और अभी जो 33,000 का जो मार्केट डाउन हुई थी, 15,000 20,000 तो रिकवर हो ही गई। अब जो 10-12,000 रुपये की डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये लगभग हो सकता है अनुमानित, मतलब 1-2 दिन या कल ही कल में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब जैसे मार्केट सोमवार को कल खुलेगी। कल कितने बजे पूरे रेट कन्फर्म खुलेंगे जी? राणा जी, कल लगभग मान के चले MCX सुबह 9-9 के आसपास चालू हो जाता है। और लेकिन जो फिजिकल मार्केट के रेट हैं वो आपको क्लियरली पता चल पाएंगे 11 से 12 के आसपास के बीच में। 11-12 के आसपास आप कंफर्म कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके भी और डायरेक्ट विजिट करके भी। हाँ जी। आज तो जो रेट चलेंगे वो फ्राइडे वाले और अपना कल फ्राइडे वाले सैटरडे संडे कभी भी कोई नया रेट नहीं होता, कारण मार्केट क्लोज रहने के कारण। हाँ जी। जो भी रेट कल ऊपर होगा नीचे होगा उस हिसाब से चलेगा जी। हाँ, कल चाहे ऊपर खुले चाहे मार्केट नीचे खुले, वो तो कल का सोमवार को मंडे को ही मार्केट ओपन होगी तो क्लियरिटी आएगी। क्या अनुमान है जी वैसे ऊपर नीचे का भी है कुछ क्लियरिटी? कुछ राणा जी, अनुमान के हिसाब से तो देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते ऐसे, क्योंकि वही वाली बात है जी, कल एक बार वेट एंड वॉच कर लेते हैं। कल का देखते हैं, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल चली रही है। हाँ जी। अब समस्या आ रही थी राणा जी की रेट इतने प्लस जा ही चुके हैं और हमारे जो जैसे कस्टमर हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको शॉपिंग करने में जैसे सबका बजट थोड़ा सा आउट चल रहा है कि लगभग जैसे मेरा सपोज 10 लाख का बजट है, लेकिन 10 लाख में आज की डेट में क्वांटिटी कम बन पा रही है, तो उसका क्या इलाज है? मैंने ऐसा आपकी कुछ वीडियो में कमेंट पढ़े थे, तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लैरिटी दे देता हूँ दोस्तों। रेट चाहे जितने भी मर्जी बढ़ जाए, अपने को चलना सबसे पहले पॉकेट के हिसाब से है। कोई भी मार्केट से हमें पैसा उठाना नहीं, क्योंकि देखिए अपने को रात की नींद बढ़िया आनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। गोल्ड आप लो अपनी जरूरत के हिसाब से। अब सपोज करो अपने जैसे अपना 10 लाख का बजट है, आप इसमें कैसे कर सकते हैं, आप कुछ आइटम 22 कैरेट की लो, कुछ आइटम 18 कैरेट की लो, कुछ आइटम 14 कैरेट की लो। दोस्तों देखिए, अपना गोल्ड कोई शौक नहीं है, अपने घर के लिए आप ले रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप गोल्ड को लीजिए। किसी को अपने को दिखावा करना इन चीज़ों में, देखो दिखावे में तो इंसान आ जाता है एक बारी को, लेकिन फिर अपनी नींद खराब हो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कई व्यूअर्स आते हैं कि सर मैं तो सारा ही 22 कैरेट का लूंगा, लेकिन रेट मेरा बजट कम है और मैं आइटम ज़्यादा ले नहीं पा रहा। जो आपने 9 कैरेट बोला था ना कि कमेंट करके बताओ, लगभग 100 कमेंट आए हैं जी कि 9 कैरेट में हमें करवाओ, क्योंकि हमारे लिए 100%। अब ना 9 कैरेट में एक काम करते हैं, कुछ ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइट वेट। अब मेरे को एक कमेंट और करके बताओ, 9 कैरेट में आप क्या ज्वेलरी देखना चाहते हैं, तो हम शुरुआती उस ज्वेलरी से करेंगे। देखिए कारीगर हमारे अपने, वेयर हाउस हमारा अपना है, तो हम अपने को ईजी रहता है कोई भी चीज़ को नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में। हाँ जी, जिनके पास मतलब इतना पैसा नहीं है, वो कह रहे 9 कैरेट में हमारे बजट में आ जाएगा, तो कराओ जी इसको। राणा जी बिल्कुल तैयारी करेंगे इसकी। आप मेरे को बस कमेंट करके क्लैरिटी दीजिए, आप ज्वेलरी कौन सी चाहते हैं, 9 कैरेट के अंदर कौन सी ज्वेलरी अपने को रिक्वायरमेंट है, मैं फिर वही वहीं से अपनी कलेक्शन चालू करेंगे। ये मैं इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, ज्वेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर की फीडबैक के हिसाब से ही अपने स्टॉकिंग करना है, क्योंकि स्टॉक करना आज ये वो वाला परचूनी वाला काम नहीं रह गया जी कि 4 आइटम ली कि बिकेगी नहीं बिकेगी। अपने को 1 से लेके 100% तक वेरायटी वो रखनी है जो सेल होने वाली है। ये मेरा एक इनडायरेक्टली मैसेज था शॉपकीपर भाइयों के लिए भी। आप कोई भी वेरायटी, एक ना अभी इंसिडेंट्स बताता हूँ राणा जी। एक ना शॉपकीपर भाई मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरे को अपनी शॉप के लिए माल छाटना है और लगभग काम स्टार्ट करे हुए 2-3 साल हुए लगभग। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड कर दिया, आप वैरायटी देख लीजिए। तो उन्होंने जब माल छाट रहे थे जी, लगभग उन्होंने जो गोल्ड की रिंग्स थी, डायमंड की रिंग्स थी, मतलब उन्होंने कोई वैरायटी देख के नहीं ली, जो हाथ में आया मतलब वेट देखा और लेते चले गए।
बट ये तरीका ना बिल्कुल अब आप इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पोज लगाना पड़ेगा अपने को जैसे शॉपकीपर भाई, क्योंकि इस टाइम पे रेट इतने बढ़ चुके हैं। वैरायटी मेंटेन करने के लिए ना आपको अगर सपोज आपको अपनी शॉप पे लगभग 50 रिंग या 100 रिंग रखनी है, तो आप वही डिज़ाइन लीजिए, 1 से लेके 100 तक अलग हटके डिज़ाइन होना चाहिए कि आपको देखो कि आपके जो आसपास ऑडियंस है क्या वो लेने वाली है, क्या एंटीक की ऑडियंस है, डायमंड की ऑडियंस है, या प्लेन गोल्ड की रिंग की ऑडियंस है। जैसे आपके आसपास कस्टमर है, जैसे ग्राहकी, आपको वही वैरायटी रखनी है। ये मैं क्लियर स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ राणा जी। देखिए मैं अपने लालच के हिसाब से नहीं बता रहा, आप कहीं से भी परचेज करो। देखिए सबके अपने दुकानदार बंधे हुए होते हैं कि मैं वहाँ से फलाना से माल लेता हूँ, मैं फलाना पे जाता हूँ, अदर स्टेट से माल लेते हैं, जहाँ से भी आप लेते हैं लीजिए, हमेशा वैरायटी वो अच्छा, रेट हर स्टेट के अंदर अलग अलग होता है जिसका नाना जी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटिव रहता है। जैसे आप गूगल करके देखेंगे, बॉम्बे का डालेंगे, मैं एक बार आपको ना फिजिकली दिखा भी देता हूँ, इससे मतलब बहुत सिंपल होता है। आप ना गूगल पे जाएं और सीधा डालें टुडे गोल्ड रेट, तो वहाँ पर पूरा सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, पर फिजिकल रेट अलग होगा जिसका है। ये छोड़ दो जी, आप अच्छा ये बताओ जी, आप ये रेट तो जिसको देखना है वो देखता रहेगा। हाँ। आप ये बताओ जी कि जो अपने कल जो इंतजार में बैठे हैं गोल्ड लेने का, कल सस्ता हो गया या महंगा हो गया, तो उनके लिए क्या मैसेज है जी? वो तो राणा जी आप ये लगा लो, इंतजार वाले मतलब उनको भी खुद सोच के हंसी आएगी। वो आज से इंतजार नहीं कर रहे राणा जी, लगभग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज 2026 चल रहा है, 2022 में भी सोचते होंगे यार देखते हैं ले लेंगे, सस्ता होगा ले लेंगे, 23 में ले लेंगे, 24 में ले लेंगे, 25 में ले लेंगे। ये बात मेरी 100% लोगों तक के लिए सच नहीं है। ये 40-50% लोग ऐसे होते हैं जो मेरे साथ फोन पे रेट लेते रह जाते हैं, जी रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, ओहो रेट बढ़ गए। अच्छा जी, आप ये लगा लो राणा जी, गोल्ड का भाव कभी ना कभी 500 रुपये भी रहा होगा, मानते हो नहीं मानते राणा जी? कभी ना कभी गोल्ड का भाव 25,000 भी रहा होगा। तो 25,000 के टाइम पे भी लोग ये कहते थे कि गोल्ड का महंगा है, 500 रुपये में भी कहते होंगे जी गोल्ड का रेट महंगा है, और आज 1.5 लाख भी पहुंच गया गोल्ड का रेट तब भी महंगा है। तो दोस्तों आप ये जब लिया तब सस्ता है, जब लिया जब सस्ता है, आने वाला कल आपका गोल्ड का रेट हमेशा महंगा ही मिलेगा आपको। तो उसमें अगर अपने पे पॉकेट में पैसे जुड़ जाए और अपना खर्चने का मन है, वहाँ पर अगर फालतू जगह खर्चा करते हो, वहाँ पर 10 रुपये की जगह आप 2 रुपये खर्च करके 8 रुपये का इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड में कर लो। इतनी एसेट्स आती हैं, एसेट में इन्वेस्ट करो दोस्तों। वो कहावत आप अभी बता रहे थे, दादा लिया पोता बरसे हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए, इन्वेस्ट करना है, बाकी सबकी अपनी ये सब खुले हुए हैं जी, सुनो सबकी करो मन की। हमारा तो मैसेज ये जाता सभी पे। राणा जी एक बार ये रेट दिखा देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करते हैं ना टुडे गोल्ड रेट, ये देखिए जी। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ये ना दिखाओ, ये अभी इसमें ना थोड़ा बहुत दिक्कत आती है वीडियो। अच्छा, तो बाकी गूगल पे आप करके अदर सिटी, अदर स्टेट्स का और जगह जगह आप चेक कर सकते हैं। अब राणा जी एक ना मैंने कमेंट और पढ़ा था जी, ज्वेलरी में वैरायटी कैसे आती है, वैरायटी कितने तरीके की आती है दोस्तों? आज थोड़ी 1 लाख से ज्यादा वैरायटी। आज वैरायटी दिखा दो जी थोड़ी और अलग अलग, और थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से भी आज के रेट में किसको सस्ती पड़ेगी, जो आगे लेगा महंगी पड़ेगी। राणा जी सस्ती महंगी का तो देखो रेट आपकी, एक सपोज आपने एक ज्वेलरी पिक करी, उसमें 3 तरीके के आपके रेट जुड़ेंगे। पहला गोल्ड का रेट, दूसरा उसमें मेकिंग ऐड होगी, तीसरा आपका जीएसटी का बिल ऐड होगा। उसके अलावा फलाना ढिमकाना कोई रेट कुछ नहीं होता। बाकी ज्वेलर पर डिपेंड करता है वो आपको एडिशनल क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए कोई भी आप अलग से मेकिंग चार्ज भी बता दो एक बार अपने। मेकिंग चार्जेस 2.9 से स्टार्टिंग है, 3.9%, 2.9%, 4.9 और चलते चलते ऊपर तक हमारे पास सारी वैरायटी रहती है। क्योंकि मेरे पास में जैसे अगर सपोज आप मिठाई वाले के पास जाते हैं, सस्ते रेट से लेके ऊपर तक की हर मिठाई होती है। मेरे पास सारी तरीके की ज्वेलरी अवेलेबल है। देखिए मेरे पे जार की आइटम्स है, मेरे पे इटालियन की आइटम है। अब जार इटालियन देखिए काफ़ी लोग तो जानते, कुछ लोग तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते तो आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है इसकी, और मतलब प्रॉपर इटालियन है, पॉलिश हुआ हुआ इटालियन नहीं है कि रोडियम पॉलिश करके इटालियन का नाम दे दिया दोस्तों। वो वाला इटालियन है जो प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ बनकर आता है। जो 9 कैरेट है इसके अंदर क्या प्योरिटी आएगी जी? और इसकी राणा जी 9 कैरेट की प्योरिटी निकालने का तरीका सीधा सीधा है, 9/24, तो आपकी आ गई 37.5% गोल्ड। 37.5% गोल्ड रहता है, जो 100 में, अब जैसे 100 में से अगर हम लेस कर दें 37.5, क्योंकि 37.5 तो गोल्ड फाइन आ गया। अब 62% करना, इसमें अलॉय मेटल मिक्स होते हैं। अलॉय के अंदर जैसे अगर येलो गोल्ड होगा तो उसमें कॉपर और जिंक प्लस होगा। तो ये काफ़ी डिटेलिंग हो जाएगी और कन्फ्यूजन हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप ये लगा लो 9 कैरेट में 37.5% की शुद्धता वाला गोल्ड इन्वॉल्व रहता है मेटल के अंदर। बाकी जो अभी जो डिफरेंस आया था 62 समथिंग जो भी था, और उसमें रहता है आपका अलॉय मेटल मिक्स। लेने वालों की तो आज भी पूरी भीड़ है जी, जिसको लेना है जब जागो तब सवेरा। राणा जी मैं ना जैसे आईफोन का फ़ोन मेरे को बहुत पसंद है। आईफोन का फ़ोन मेरे को पता है लगभग 40,000 रुपये से 40,000 का मैंने आईफोन 11 लिया था, जब आज से लगभग 5 साल पहले। और आज आईफोन का जो नया मॉडल आ रहा है 2.5 लाख तक का पहुंच चुका है। लेने वाले देखिए
प्रोडक्ट ऐसा होता है जी, अगर प्रोडक्ट में दम है ना, लेने वाला चाहे वो लाखों लाख रेट पहुंच जाए, लेने वाला लेने के लिए खड़ा हुआ है। अभी 2.5 लाख में एप्पल ने फ़ोन का जब वो करा था शोरूम, जिस दिन फर्स्ट डे था, मारा मारी हो गई थी लाइनों की, मारा मारी। आप यूट्यूब पे वीडियो देखे, मैं तो मतलब बिल्कुल एकदम देख के वीडियो देख के शॉक्ड हो गया था कि भाई साहब परचेजर हमारे हिंदुस्तान में तगड़े तगड़े हैं कि 2.5 लाख के आईफोन के लिए इतनी लंबी लाइन। बाकी रेट तो जी ना हम इतने अंतर्यामी हैं कि रेट कल का बता पाएंगे ना कोई, ये तो सारे कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है कई गोल्ड का फैक्टरों पे रेट। डिपेंड जैसे करता है जी। अपनी पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, अगर रेट का सपोज करो मेरे को ही पता होगा ना कि नेक्स्ट डे बढ़ना ही बढ़ना है, नेक्स्ट डे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपने अंतर्यामी वाली बात कर दी, हाँ जी। तो ये लगा लो उस दिन ही वो बंदा अमीर है, हम वो सारा पैसा उसी में लगा देगा। अगर कल को किसी को पता हो कि भाई मैंने आज मतलब आज मैंने परचेज करा और कल ये तो gold rate मार्केट है, बढ़ेगा, मार्केट के हिसाब से ऊपर मार्केट नीचे है। और ऊपर नीचे भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सपोज क्या होता है, डॉलर सस्ता होता है तो जो डॉलर सस्ता होता है ना तो गोल्ड बढ़ता है, और डॉलर महंगा हुआ तो गोल्ड सस्ता होगा, क्योंकि जो क्या होता है कुछ लोग ना डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी परचेज करते हैं, और करेंसी परचेज में क्या होता है जब मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो फिर वो ना अपने निवेशक जो है गोल्ड में आ जाते हैं। एक तो ये डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कभी भी वेडिंग हो, कभी भी दिवाली हो, जिस टाइम डिमांड बढ़ेगी ना, पूरा का पूरा व्यापार चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, आप ये समझ लीजिए। हाँ जी। कई कंट्री में वॉर होगा तो गोल्ड का रेट प्लस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है निवेशक होते हैं ना, एसेट्स खोल के अपनी फिजिकल एसेट मतलब सेल आउट करके कैश निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जहां पर गोल्ड की ज्यादा डिमांड आई वहां पर मार्केट का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। आप इसके बारे में बहुत चीज़ें, बहुत डिटेलिंग 1 लाख से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे है, आप चेक करेंगे ना कि पूरा सिनेरियो कैसे रन करता है। कई चीज़ों पे डिपेंड करता है गोल्ड का। हाँ जी। इसके अलावा थोड़ा आज जैसे मतलब शादियों का सीजन चल रहा है तो रिंग्स दिखा दो, जो मतलब रिंग सेरेमनी पे चलती है ना जी, मतलब रिंग्स जो मैं आपको ना राणा जी रिंग्स दिखा देता हूँ, और जैसे डायमंड की। किफायती रेट में जी, जो सबके बजट में आए। देखिए रिंग्स का ना, डायमंड की रिंग जो होती है हमारे पास सारी रिंग्स अवेलेबल रहती है, लेकिन वेडिंग पे तो डायमंड्स की रिंग ही ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। 99% लोग डायमंड रिंग लेते हैं। अब उसमें जेंट्स की और लेडीज़ की जो आती है 14 कैरेट और 18 कैरेट के अंदर आती है। एक कमेंट राणा जी ये आया था कि डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट में क्यों नहीं आती। दोस्तों 22 कैरेट में इसलिए नहीं आती, 22 कैरेट की जो प्योर गोल्ड होता है ना वो सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होगा। अगर आप 22 कैरेट में डायमंड को स्टड करवाएंगे उसकी पकड़ इतनी नहीं बन पाती, जिस कारण वो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेने वालों पूरी भीड़ है जी आज भी है। राणा जी देखिए हमारे पास हर तरीके का कस्टमर होता है, वेडिंग वाला भी कस्टमर है, निवेशक वाला भी कस्टमर है जो इन्वेस्ट कर रहा है। और रेफरेंस से देखिए अगर आप सही काम करेंगे, सही व्यापार चलाएंगे ना, आपका एक कस्टमर 10 के बराबर होता है। एक कस्टमर से हमें 10 कस्टमर रिसीव होता है। जो एक लेके जाएगा, जो सेटिस्फाई होगा पूरा कि मेरे को बढ़िया चीज मिली है, वो अपने साथ 2 को और लेके आएगा जी अगली बार। राणा जी आप ये बताओ, आप सैलून जाते हैं? हाँ जी। सैलून के आप चेंज करते हैं बार बार? हाँ जी। अगर वो आपका हाथ उस पर बैठा हुआ है, आप ट्रस्टेबल बंदा है तो आप उस पर रिपीटेशन जाएंगे। एक कम मार्जिन में काम करना ये भी बहुत बड़ा। ये देखिए जी हमारे पास इस तरीके से पॉइंटर के अंदर कितनी प्यारी रिंग आई है। इस पे रोडियम का पॉलिश का काम हुआ है राणा जी। अब ये डायमंड के पॉइंटर्स है, इसमें 4 पॉइंटर लगे हैं। अब मेरी जो भी डायमंड की ज्वेलरी है, पहली बात सबसे पहले 2.9% मेकिंग से स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी बात आपको इसके साथ मैं IGI सर्टिफिकेशन कार्ड देता हूँ, और आपको पूरा प्रॉपर इंश्योरेंस हर बिल के साथ प्रोवाइड होता है। इंश्योरेंस तो हमारे व्यूअर्स जानने लग गए कि इंश्योरेंस की क्या खूबियां होती है, और इंश्योरेंस बंसल एंड सन्स प्रोवाइड करता ही करता है। हर बिल के साथ मेरा इंश्योरेंस साथ जाता है। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट रहता है जी। ये देखिए जी रिंग बड़ी हटके हमारे पास, वैरायटी हटके है। एक बार इसका साइड लुक भी दिखाना राणा जी। मैं आपको एक बार गर्ल्स की कॉकटेल डायमंड रिंग भी दिखाते हैं जी। बहुत बेहतरीन वैरायटी हमारे पे उपलब्ध रहती है हर टाइम। और ना अभी क्या इंसिडेंस हुआ जी, कोई कस्टमर हमारे पास आए कि गूगल का पिक्चर लेके, और अभी ये तो लगातार होता ही रहता है, हमने उनको अपनी वैरायटी दिखाई, उससे सिमिलर और उससे बेटर डिज़ाइन ही वो पिक करके ले गए। तो आप ये लगा लो कस्टमर कस्टमाइज सोच कर आते हैं, लेकिन फाइनलाइज इसी में हो जाती है। ये गर्ल्स है जी, ये गर्ल्स की रिंग है जी। अब आपने नॉर्मल रिंग तो देखी है, कुछ हटके रिंग देख लो जी। ये 2 फिंगर्स रिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप 2 फिंगर में ना इसको वेयर कर सकते हैं, तो ये पूरे हाथ पे आप इसका फ्रंट लुक दिखा दो किस तरीके से लगने वाली है। हाँ जी। अब ये देखिए जी, ज़्यादा फिलावटी नहीं चाहिए, लेकिन 2 फिंगर्स में ये भी कुछ इस तरीके के कलेक्शन आते हैं जी। ये देखिए फ्रंट जूम कर दिखा दीजिए राणा जी। और बाकी ये बना राणा जी, इस पर पूरे पे फोकस कर दो किस तरीके से रिंग रहने वाली है। हाँ जी। ये देखो जी, ये इसको कहते हैं जी माउंटेड कॉकटेल रिंग, मतलब ऊपर आप देख रहे हैं कितना बड़ा माउंट आया हुआ है इस पे। और यहाँ पर आप 100 लीटर लगाना चाहे 100 लीटर लगा सकते हैं। प्रेशर सेटिंग है, सबसे मतलब सबसे कम मेकिंग चार्ज के अंदर IGI सर्टिफाइड सब कुछ मिलेगी, सबसे इंश्योरेंस फ्री और बिल्कुल है। इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, वो हमारी साइड से रहता है। मेकिंग चार्ज 2.9% से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे यहाँ। अब राणा जी आप देख रहे हैं ये जो सारी वैरायटी है ना, ये वैरायटी जैसे कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से ही बनाई गई है। हाँ जी। और ये तो मैंने आपको कुछ ही सैंपल दिखाए हैं, वैरायटी पूरी भरपूर हमारे पे ऑल टाइम रेडी रहती है। कॉकटेल की कुछ और डिज़ाइन दिखा दो, तो आप ये लगा लो आपको ना विजिट करना पड़ेगा
स्किन टोन पे लगा के देखिए कि आपको अपना कौन सा समझ आ रहा है, कौन सा सूट कर रहा है। हाँ जी, ये देखिए जी, इस तरीके के कुछ, ये भी डोम टाइप स्टाइल होता है जी। एक बार इसका फोकस करा दो साइड से, फ्रंट दिखा दो जी। यहाँ पर ना सॉलिटर आता है, मतलब एक सिंगल डायमंड, उसको कहते हैं सॉलिटर। और ये बारीक डायमंड होते हैं, उसे प्रेशर सेटिंग कहते हैं जी। अच्छा, जो ये IGI सर्टिफाइड डायमंड ना हो तो डायमंड लिया या पत्थर लिया के बराबर है जी? देखिए जी, अब ना आप ये लगा लो, हर व्हीकल के साथ व्हीकल नंबर कंपलसरी है, तो डायमंड लेने के साथ आप दिमाग में गार्ड बांध लो, सर्टिफिकेशन जरूरी है। बिना सर्टिफाइड का डायमंड लो ही मत, सर्टिफाइड डायमंड ही अपने को परचेज करने हैं, वरना करना ही नहीं है जी। अगर कभी आपके पास कोई डायमंड की रिंग वापस करने आएगा तो इसका 90% कैश दोगे आप। अगर जो डायमंड के साथ डायमंड एक्सचेंज करता है तो 100% इसके साथ ही कट जाएगा जी। राणा जी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से क्लियर स्पष्ट बता देता हूँ। जैसे सपोज आप ये रिंग मेरे से लेके गए थे 2 साल पहले, आप मेरे पास लेकर आए रिंग, आपने कहा भैया ये वाली रिंग मेरे को वापसी करनी है और मेरे को अमाउंट चाहिए। इसमें मैं आपको क्या क्या अमाउंट दूंगा, पहले आप ये समझो। जो डायमंड लगा है, जितनी आपकी मैंने आपको उस टाइम पर डायमंड की वैल्यू के पैसे चार्ज करे थे, 10% काट के 90% आपको बाईबैक है, ठीक है जी। गोल्ड आपने हो सकता है उस टाइम भाव चल रहा हो लगभग, चलो आज से एग्जांपल ले लेते हैं, लाख रुपए के आसपास आपका इसमें गोल्ड लगा हुआ मान लीजिए, और 2 साल बाद इस गोल्ड का पैसा होगा 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गोल्ड लगेगा मार्केट रेट के हिसाब से। जो करंट रेट चल रहा है, गोल्ड जितना मर्जी बढ़ जाए, मैं आपको कैश का अमाउंट तो ऐसे दूंगा। अब दूसरा सिनेरियो आता है, सिचुएशन आई कि आप मेरे पास रिंग लाए, आपने कहा कि सर मेरे को ना एक्सचेंज करनी है। एक्सचेंज में आपने कहा कि मेरे को ये वाली रिंग परचेज करनी है, ये वापसी करनी है, परचेज करनी है। आपका ना तो डायमंड कट होगा, बल्कि गोल्ड का रेट आपको मार्केट रेट के हिसाब से ही मैं बना के और इसमें एडजस्ट करेंगे। तो जिसने अपनी पॉलिसी पारदर्शी रखी है ना जी, गोल्ड का रेट गोल्ड के रेट के साथ उस दिन के साथ चलेगा, बाकी डायमंड, हाँ जी, करंट इसका डायमंड, अपना डायमंड का रेट ऐसे चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। और दोस्तों जैसे हमारा ना, राणा जी ये कमेंट हो रहा था कि वेयर हाउस में भी एक चक्कर लगा के लाना। वेयर हाउस यहाँ पर हमारे, मतलब देखिए शोरूम में तो नहीं होता, थोड़ा सा बाहर होता है। कभी मौका लगेगा 100% राणा जी को दिखा के लाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। उसमें क्या होता है, वेयर हाउस में ना कई कारीगर मतलब अपनी मशीनों के साथ बैठे होते हैं, और कई हीट, मतलब ये लगा लो कारीगर भाई को भी सल्यूट है। इतनी हीट के अंदर, इतनी तपन के अंदर एक ज्वेलरी तैयार होती है राणा जी। गोल्ड मेल्ट होता है 1100 डिग्री के पार, हाँ जी, 1164 डिग्री पे गोल्ड मेल्ट होता है। मतलब सैल्यूट है उन भाइयों को। मतलब रिस्क कितना होता है, एक रिंग को बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप मान के चलो राणा जी। मतलब जबरदस्त तरीके की, मैं जब हम ना, आप और मैं तो खड़े ही नहीं हो सकते, इतनी तपन चलती है जी। जब जहाँ भट्टी चल रही होती है गोल्ड की, आप और मैं खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हाँ जी, जहाँ पर कारीगर उसको तैयार कर रहा होता है। हाँ जी, तो दिखाएंगे एक बार वीडियो में, कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा पाएं क्या प्रोसीजर रहता है, ज्वेलरी बनने के पीछे क्या राज रहता है। कुछ एंटीक के चोकर, कुछ प्लेन के चोकर एक बार मेरे व्यूअर्स को दिखा दीजिए। ये देखिए राणा जी, ये ना लाइट वेट के, मतलब प्लेन के चोकर्स हैं, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि लाइट वेट में कुछ कलेक्शन दिखा दो। लो एक बार निकाल के दिखा देते हैं। ये ना हाथ के स्किन टोन पे दिखाना। ये देखो जी, हाँ जी, मतलब जबरदस्त वैरायटी है हमारे पास। सब कारीगर भाइयों की मतलब मेहरबानी है जो इतना प्यारा डिजाइन निकाल के ला पाते हैं। फ्लावर डिजाइन है और विद इयरिंग्स है जी। इसके प्रॉपर इयरिंग भी एक बार निगाह करा देता हूँ आपको। और इस तरीके से ना जी वैरायटी हमारे पे रोज मतलब कुछ ना कुछ हटके हम अपने स्टॉकिंग करते रहते हैं। हाँ जी, ये देखिए वाला देख लीजिए आप। और ये आप देख रहे हैं इसमें राणा जी डबल पॉलिश का काम हुआ है। एक आपका मैट पॉलिश है, एक आपका ग्लॉसी पॉलिश है। मतलब जब ये पार्टी वेयर में कहीं पहन के इसको मूव करेंगे या लाइटिंग इस पे आएगी तो बहुत प्यारा लगता है ये। और इस तरीके से काफी वैरायटी है जी। ये देखिए जी, हाँ जी, इस तरीके की लीफ पैटर्न आ गई, वैरायटी है पूरी भरपूर होंगी जी। हाँ जी, कलेक्शन काफी सारी। ये देखिए जी, थोड़ा फ्लावट में देखना तो फ्लावट में देख लो। वो वैरायटी तो यहीं आके देखे जाएंगी जी, जो भी देखेगा है। हाँ, वैरायटी यहीं पर आके देख पाएंगे, क्योंकि ना इसमें अब क्या है जी, इधर देखिए ये एंटीक के कुछ आ गए सेट। हाँ जी, एक वैसे निगाह करा दो मोटा मोटी की एक आइडिया लग जाए। अब किसी को ना कमेंट भी आते हैं कि हमें टेंपल में एंटीक में दिखा दो, टेंपल ना हो, मतलब भगवान जी की फिगर ना हो, तो इस तरीके से वो भी सेट है। अब किसी को चाहिए कि मेरे को भाई इसमें टेंपल में चाहिए, ये माता लक्ष्मी विराजमान है यहाँ पर, मतलब हर तरह का मिल जाएगा, हर तरीके के टेस्ट के हमारे पास है। ये टॉप्स हो गए जी इसके सेट के। तो आपको आना तो विजिट तो करना पड़ेगा जी, डिजाइनिंग कलेक्शन के लिए तो विजिट एक बार करना पड़ेगा। हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा जी। एक बार मेल्टिंग प्रोसीजर भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर सपोज आप अपना कोई पुराना सोना लेकर आते हैं और उसको मतलब एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो एक बार आ जाइए राणा जी, एक बार दिखा देते हैं हमारे व्यूअर को। ये सब आपकी, ये जैसे कस्टमर आए हुए हैं जी, अपनी नज़रों के सामने करा रहे हैं बिल्कुल। हाँ,
राणा जी इसमें क्या होता है जैसे कि ना लो अभी इन्हीं से बात कर लेते हैं जी, सेटिस्फाई हो पूरा अपने। हाँ फिलहाल तो अभी तक तो सेटिस्फाई है। हाँ जी। सामने ही बिल्कुल मेल्ट हुआ है। हाँ जी देखते हैं। भैया आपसे कुछ भी इन्होंने छुपाव तो नहीं करा एग्जीक्यूटिव ने, नहीं, कोई अभी भी तक तो मना कुछ करा कि नहीं दिखाएंगे, कुछ भी ऐसा तो नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं। नहीं, आपके सामने है सब। हाँ सब कुछ सामने। अब इसमें क्या होता है जी, जैसे सबसे पहले आपका गोल्ड जो है ज्वेलरी इस भट्टी में जाती है। अभी इस टाइम ये भट्टी बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि अभी गोल्ड मेल्ट होकर आया। अभी दिखाते हैं पूरा प्रोसीजर। इसमें गोल्ड जब हमने डाला भट्टी में डालने के बाद इसमें जब इंसर्ट होता है 1100 डिग्री के लमसम आने पे टेम्परेचर, ये पूरा गोल्ड ऐसा इस तरीके से आ जाता है। भैया क्या चीज थी पहले? ज्वेलरी थी। ज्वेलरी में मतलब क्या चीज कोई? कुछ एक तो कड़ा था अच्छा बच्चे का, हाँ, और हाँ। कान के कुछ बच्चे तो आप के भी tops शॉक्ड थे। होंगे बिल्कुल ऐसे देखने में है कि गोल्ड कैसा मतलब किस शेप में आ गया। इतना सारा और अब कितना सा हो गया। हाँ पहले मतलब अच्छा जी ये अपना तो पूरा का पूरा इन्होंने आपको वेट कराया था पहले, जैसे आपको बैंगल चीजें आइटम वेट नोट कराया था जी, मतलब पूरा पारदर्शी काम रहता है दोस्तों। अब ये क्या करेंगे ये कितना सा बन गया जी? अच्छा मतलब जैसे बता रहे कड़ा और वो था इतना बड़ा। राणा जी, मैं ना कारीगर को इतना मेटल देता हूँ जब वो इतनी बढ़िया फ्लावटी ज्वेलरी दे देता है। ये तो कलाकारी होती है। गोल्ड जब मेल्ट करेंगे इतना सा धड़ा सा बन जाता है। और अगर ये सड़क पे कहीं भी रोड पे रखा हो ना, पता नहीं लगेगा गोल्ड है पत्थर है। इस तरीके कितने से ग्राम का है लगभग ये जी? ये क्या वेट था जी? ये 1.9 1.9 मैंने 19 से 20 ग्राम के आसपास आप मान के चलो इसका वजन था। ये आ गया और हाँ अब जी। पूरा पूरा आज जी देखो आप भी अपना। अब पूरा प्रॉपर क्या होता है जी, अब इस सारे प्रोसीजर में ना ये मशीन होती है, इसमें गोल्ड इंसर्ट होता है। हाँ जी, ऐसी ऐसी मशीनें भी अपना एक दो ही हैं बस है। राणा जी ये देखिए जो पारदर्शी काम कर रहा है ना उन ज्वेलर्स पे तो अवेलेबल मिलेगा। बाकी जो नहीं होता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको इंस्टॉल करें, इससे पारदर्शिता ना बनी हुई रहती है। अब इसमें गोल्ड मेल्ट करके मतलब यहाँ टेस्ट करके एक प्योरिटी का अंदाजा आ जाता है। ये लीजिए। बाकी अब नीचे चलते हैं राणा जी, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं शोरूम को। हाँ जी हाँ जी बाकी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है जी, एमएमटीसी की कॉइन ही सबसे बेस्ट है। एमएमटीसी गोल्ड कॉइन आप परचेज कर सकते हैं। एमएमटीसी देखिए किसी ने ना कोई कमेंट मतलब आते रहते हैं हमारे पे कि इन्वेस्ट करना है क्या करें। और अगर सपोज आप अगर ज्वेलरी भी ले सकते हैं कम लोएस्ट मेकिंग चार्ज के, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से चल रहे हैं तो आप कोई ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है उसमें सपोज आपने गोल्ड लिया, गोल्ड आप पहन नहीं सकते, वेयर नहीं कर सकते, लेकिन ज्वेलरी आपने ली ना आप उसको वेयर कर सकते हैं, कहीं भी मतलब यूज कर सकते हैं। तो एक वो लॉकर में नहीं रह जाता, उसको ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका वो भी हो गया। राम जी चले बाहर चले थोड़ा शोरूम से भी। हाँ जी दिखा दो जी, आज फिर दोबारा दिखा दो। तो राणा जी हम हर रोज ज्वेलरी की कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताया करो किस टॉपिक पे आपको चर्चा करनी है। हाँ जी ये मॉल इतना बेहतरीन मॉल है जी अपना। इधर तो ये हमारा ज्वेलरी का भी शोरूम आ गया, उधर फुटवेयर का भी बहुत प्यारा शोरूम है। स्टाइल ये सारा आप बाहर ओपन चला रखा है जी, फ्री इंश्योरेंस और अपना जी कोई भी आ रहा है डिटेल रहती है जी। अब ये देखिए इधर लेडीज वेयर है सारा, कपड़े क्लोथ्स का, उधर सैलून आ गया। हाँ जी मतलब पूरा प्रॉपर एक अच्छा एक वो बना रखा है। हाँ जी मेंस वेयर सारा इतना यहाँ पर इतना बढ़िया इधर मिलता है जी। और अगर कोई कुछ महाजनी के स्टोर में जाना चाहे आपके जहाँ पे मेरे एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल रहते हैं। आप जैसे विजिट करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा एग्जीक्यूटिव आपको छोड़कर आएगा पूछा माजनी के स्टोर पे। और ऊपर सारा फूड कोर्ट है जी। कितनी 2200 गाड़ियों की पार्किंग है? 2200 गाड़ियों की पार्किंग है, मतलब 3 लेवल ऊपर है, थर्ड फ्लोर, फोर्थ और रूफ, और नीचे बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 और नीचे 3 लेवल। तो मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ियों को यहाँ सुविधा इन्होंने बना रखी है और सेफ एंड मतलब सिक्योर एंड सेफ। गाड़ी पार्क करी लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर आके और सीधा डायरेक्ट शोरूम में कहीं भी जाना चाहे, जैसे फूड कोर्ट जाना है अपने को, शोरूम जाना है, कहीं भी आप शोरूम जा सकते हैं। तो इस धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी अगर दोस्तों कोई भी चांदनी चौक आ रहा है तो इनके अपना देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। आप आओ, पूरे आपको एक नंबर बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं दोस्तों, और इसीलिए कम मार्जिन में सारे इनके पास इतनी भीड़ लगती है दोस्तों। सारे कस्टमर पूरे सेटिस्फाइड हैं। आप खुद आओ दोस्तों, एक बार विजिट करो, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। धन्यवाद जी बहुत बहुत, आप राम राम जी।